नमस्कार, मैं हूं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देहरादून की, जहां बच्चों की सुरक्षा में दून पुलिस सजग नजर आ रही है। इसके साथ ही बात होगी कोटा की, जहां कनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर देहरादून से, जहां पिछले 2 महीने में 97 नाबालिगों के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनमें से 87 बच्चों को दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई राज्यों से सकुशल बरामद कर लिया। जांच में सामने आया कि 62 नाबालिग परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से निकले। 24 बच्चे सोशल मीडिया के प्रभाव और घूमने की चाहत में चले गए, जबकि 11 नाबालिगों को बहला फुसला कर ले जाया गया। इन 11 मामलों में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि बच्चों की बरामदगी के साथ साथ परिजनों की काउंसलिंग भी की जा रही है, ताकि परिवार बच्चों की समस्याओं को समझे और संवेदनशील बने। बचे हुए 10 मामलों में तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि हर गुमशुदा नाबालिग को सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। देखिए, इस तरह के जो अभी गुमशुदगी के काफ़ी सारे प्रकरण, खासकर जो नाबालिग बच्चे या बच्चियाँ हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट हुए इधर भी लास्ट 2 महीने में, और इनको देखते हुए पुलिस द्वारा जो है इसमें अथक प्रयास के भी किए जाते हैं। इसमें कुल 2 माह के अंदर 97 बच्चियाँ जो नाबालिग थे, वो विभिन्न कारणों से, चाहे वो घर से नाराज़ होकर या कोई उनकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही, या सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं किसी से फ्रेंडशिप होने के कारण, या 1-2 दोस्त मिलकर कहीं घूमने के बहाने अपने घरों से चले गए थे। चूँकि ये बच्चे जितने भी बरामद हुए वो सभी गैर प्रांत, खासकर देखा जाए दूरस्थ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या अन्य जगहों से ये बरामद करके बच्चे लाए गए और नियमानुसार उसको परिजनों के सुपुर्द किया गया। जो पूरी जानकारी समझ हमारी टीम ने विभिन्न बच्चों के पेरेंट्स से बात की या बच्चों से बात करी, उसमें 11 मामले ऐसे आए थे जिसमें नाबालिग जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोस्ती अन्यत्र हुई और वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके झांसे में आकर अपने घरों को छोड़ के चले गए थे, जिनको बाद में बरामद किया गया और साथ ही साथ उनके बयानों के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत 11 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया गया। 59 बच्चे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जब उनकी काउंसलिंग, उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि घर से किसी न किसी कारणों से नाराज़ होकर, चाहे उनकी छोटी मोटी डिमांड ना पूरी हो या पेरेंट्स द्वारा टोकने पर या डांटने पर, वो अपने घरों से चले गए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने सहेलियों दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर 2 या 3 ऐसे स्कूल गोइंग बच्चे थे जो बिना बताए अपने मर्जी से जो है चले गए। तो देखा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जो इंटरेक्शन जिसको वो जानते नहीं हैं, उसके कहीं ना कहीं उसकी बातों में, उसके लोग लुहानी बातों में वो आकर अपने घरों से चले जा रहे हैं। और ख़ासकर जहाँ पर पेरेंट्स का लगातार निगरानी नहीं है और उनके टोकने पर या डांटने पर अचानक से वो नाराज़ होकर कहीं ना कहीं आवेश में अपने घरों से चले जा रहे हैं। तो एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन पुलिस द्वारा इसमें अभी तक 87 बच्चों को 2 माह के अंदर और बहुत अल्प समय में बरामद भी किया है। जहां अपराध की संभावना थी, जहां आपराधिक कोई उनके साथ कृत्य हुआ, जैसे 11 मैंने बताया पोक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए और अभियुक्त जेल गए हैं, तो इसको देखते हुए पुलिस द्वारा जो भी बच्चे इस तरह से लापता हो रहे हैं अपने घरों से, उनको जब बरामद करते हैं तो पूरी काउंसलिंग भी की जाती है, पूरा डेटा भी बनाया जा रहा है। 10 बच्चे जो अभी नहीं मिले हैं, उनमें भी 3 का ऐसा पता चला है कि वो जिन स्थानों पर हैं उसके लिए हमारी टीमें रवाना है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों की वापसी, सकुशल वापसी जो है दून पुलिस की प्राथमिकता में है और आगे भी हम इस पर नज़र बनाए हुए कि ऐसे बच्चे कहीं अगर मिसिंग होते हैं तो तत्काल इस पर हम टीम बनाकर उनको सकुशल वापस लाएँ। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। डिंडोरी पहुंचे कंप्यूटर बाबा के साथ साधु संत। गौ माता न्याय यात्रा को लेकर दी जानकारी। कंप्यूटर बाबा सहित साधु संतों ने मुख्य बाजार में गाजे बाजे के साथ गाना गाते हुए गौ माता के लिए दुकानों से सहयोग राशि भी ली। कंप्यूटर बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से नर्मदापुरम से निकाली जाएगी, जिसका समापन 14 अक्टूबर को सीएम हाउस में किया जाएगा। सड़कों में लगातार हो रही घटना से गायों की मौत के साथ ही घटना में आमजनों की मौत हो रही है, जिसको रोकने के साथ ही गौ माता को खाने, रहने आदि व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे गौ माता को बचाया जा सके। 14 अक्टूबर को यात्रा के समापन में गाय के सींग में ज्ञापन बांधकर गायों को सीएम हाउस में छोड़ा जाएगा। जन जागरण चला रहे हैं, क्या अपील? मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, कस्बा नहीं है, रोड नहीं है जहां गौ माता की दुर्दशा हो रही है। आज तड़प तड़प के गौ माता मर रही हैं। ऐसी स्थिति में अब साधु संतों ने विचार किया है, गौ रक्षकों ने विचार किया और हमारे किसान बंधुओं ने, युवाओं ने कि क्यों ना गौ माता की अब यात्रा निकाली जाए, गौ माता को न्याय दिया जाए। आज हम देख रहे हैं
कि रात्रि में दिन में कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं गाय से, तो गाय भी मर रही हैं और आम पब्लिक भी मर रही है। किसी का भाई जा रहा है, किसी की बहन जा रही है, किसी की माँ जा रही है, किसी के पिता जा रहे हैं। ये गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी। यह यात्रा नर्मदापुरम से लेकर के और सीएम हाउस मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी। 8 दिन की यात्रा रहेगी। हजारों गाय रहेंगी, हजारों साधु संत रहेंगे, हजारों की संख्या में युवा किसान गौरक्षक रहेंगे और गाय अपने गले में, अपने सींग में ज्ञापन बांध के चलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा कि गौ माता को न्याय दिया जाए, गाय माता को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए, गाय माता को रहने के लिए व्यवस्थाएं की जाए, गौशालाएं, और गौ माता को भूसा, चारा इत्यादि दिया जाए। तो जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक गौ माताएं 14 तारीख को गौ माताएं रहेंगी सीएम हाउस में। इसके बाद सीएम हाउस में छोड़ देंगे। कारण उसका कि मोहन को गौ माता का ख्याल तो नहीं है, पर गौ माता को मोहन का ख्याल है। लगता था कि कोई मोहन आएगा, जब मोहन आ गया तो गौ माता भूल गए। इसलिए गौ माताओं ने कहा कि हम सीएम हाउस में रहेंगे और वहीं रहेंगे। कारण आज देखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने 1 साल पहले ही गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, और यहाँ भी बीजेपी सरकार है और वहाँ भी बीजेपी सरकार है। जब यदुवंशी जो है, और यदुवंशी मुख्यमंत्री होने के बाद भी यदि गाय के हाल ये रहेंगे, आज देखिए मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब गौ माता के लिए प्रदर्शनी लगेगी, लोग 50 रुपए की टिकट लेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि ये गौ माता का चित्र है, हमारे यहाँ ऐसी गौ माता रहती थी। क्योंकि जो हाल आज गाय के हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में नहीं रहेंगे। उसी के तहत हम लोग जन जागरण करते हुए आज डिंडोरी आए हुए हैं। डिंडोरी में हमारा सभी बंधुओं से, सभी जनता जनार्दन से, गौरक्षकों से, संतों, सबसे मेरा अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर के गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता को न्याय दिलाने के लिए 14 अक्टूबर को अपनी अपनी गाय लेकर के गाड़ियों से, ट्रकों से, पैदल जैसे ला सकें, आप मध्य प्रदेश सरकार के पास, मोहन सरकार के पास सीएम हाउस पहुँचें और 14 तारीख को हम सब वहीं मिलेंगे। आप भी अपनी गाय लेके पहुँचें, ऐसा मेरे डिंडोरी वालों से अनुरोध है। और आज हम उस आयोजन भव्य और दिव्य बने, उसके लिए हम लोग आज ये दान पेटी लेके जा रहे हैं। दान पात्र हमारे पास हम लोगों से सहयोग मांग रहे हैं कि ये सफल और अच्छा कार्यक्रम हो सके। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। अपनी पार्टी के प्रवक्ता रकीक अहमद खान ने हाल ही में हुए भू धसाव से पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गुरसी, मोहरा व प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान जबकि कई अन्य को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिससे निवासी अपने बयान में रकीक अहमद खान ने रहने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जनजातीय मंत्री जावेद रहमान ने कहा कि दोनों नेताओं ने प्रभावित नजरअंदाज किया है और उनकी निरंतर निष्क्रियता जनजातीय सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। खान ने माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने, तत्काल राहत वितरण सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक पुनर्वास उपाय शुरू करने, ताकि इस संकट में कोई भी परिवार असहाय ना रहे। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, जैसा कि हमें मालूम हुआ था मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे लैंड सिंकिंग हुई है, जिसमें एक घर को शदीद नुकसान हुआ है और मैक्सिमम जो आगे ज़मीन है वो पूरे तरीके से यहाँ ज़मीन के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और एसडीएम मेंढर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनाब मौके पर आकर यहाँ देखें कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से कालाबन के अंदर लगातार ज़मीन के खिसकने का मामला शुरू हो गया है और बाद में इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां मौके पर आएं और यहां के हालात देखें। और साथ साथ मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो एक कानून बनाया है कि हाफ डैमेजेस हो और फुली डैमेजेस हो, इस आपदा के दौर में उसको ख़त्म किया जाए। जिस आदमी ने एक मकान पे 30 लाख रुपए लगाए हैं या जिसका एक कमरा गया है, इसका मतलब उसका मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से और होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से ये अपील करता हूं कि J&K के लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाए, जिस पैकेज में आम लोगों को राहत मिल सके। जम्मू से सीनियर संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट।
आगामी 22 सितंबर से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्रोत्सव की पृष्ठभूमि पर कल्याण शहर शिवसेना शहर प्रमुख रवि पाटिल ने ऐतिहासिक किले दुर्गाड़ी परिसर में होने वाले नवरात्रोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे। उत्सव शुरू हो रहा है और 2 तारीख तक ये नवरात्रोत्सव रहेगा। हर साल नवरात्रोत्सव में काफ़ी भीड़ बढ़ रही है और हर साल लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, जनसागर बढ़ रहा है। और हर नवरात्रोत्सव में हम लोग भी किले समिति की तरफ से हर साल नए नए जो इतिहास है वो लोगों के सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि में हर भक्तगण यहाँ पे आता है। अभी छोटे छोटे बच्चे, उनको इतिहास ये किले दुर्गाड़ी का मालूम नहीं, वो इतिहास लोगों के सामने लाने का कोशिश हमारी समिति की तरफ से हम लोग हर साल कर रहे हैं। इस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास आपको नीचे से ऊपर तक दिखेगा। और ड्रग्स जो पूरी तरीके से नए बच्चे लोग, जो यंग बच्चे लोग हैं, वो इसके अंदर घुस रहे हैं, तो उनके माता पिता और उनको एक संदेश देने का काम भी हम लोग इस टाइम कर रहे हैं। और हमको पूरी खातरी है कि ये जन जागृति से आने वाले दिनों में नए बच्चे लोग जो इस लाइन में घुस रहे और इनको ये संदेश का फायदा होगा। खड्डों को लेकर क्या कहना चाहिए? खड्डों को लेके वही बोला कि अभी गणपति गए, अभी नवरात्र आया, हमने अल्टीमेटम दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, उनके सिटी इंजीनियर को दिया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया। 21 तारीख के पहले खड्डे नहीं हुए थे, उनको सबको खड्डे में डालेंगे। अभी ये लास्ट की उनको वार्निंग दे रहे हैं हम। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के कनवास थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाड़मेर निवासी चूनाराम जाट और जोधपुर निवासी खेराज राम जाट के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से पंजाब निर्मित 402 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। वारदात में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी कंटेनर ट्रक की बॉडी में अलग से पार्टनर्स बनाकर अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल कनवास थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।